जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के वीडियो की शुरुआत होना है कॉन्सेप्ट नंबर 4 और उसके सभी टॉपिक, और फिर आएंगे क्वेश्चंस पे। और गारंटी के साथ एक बात बोल रहा हूं, ये वीडियोस में जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, आपको बोर्ड में कुछ नया मिलने नहीं वाला है, बिल्कुल कवर कर लोगे आप सारी चीजें। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस जिसमें हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, बहुत काम आने वाला है आपके। सबसे पहले बात कर रहा हूं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। यार ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, रेडिएशंस। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमें बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स कवर करना है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की शुरुआत जो होती है ना, वो होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की शुरुआत होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक बात बताओ, नॉर्मल लाइट क्या है? नॉर्मल लाइट का मतलब एक ऐसी लाइट जैसे आप ट्रांसफर करते हो ना, तो उसके वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शन में है, वो कहीं भी जाती है, कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल लाइट की, तो एक नॉर्मल लाइट जो है उसके डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। ये तो हो गई है नॉर्मल लाइट। अब हमने क्या करा, इस नॉर्मल लाइट को पास करा एक प्रिज्म से, और ये प्रिज्म है निकोल प्रिज्म। दिस प्रिज्म इज निकोल प्रिज्म मेड अप ऑफ CaCO3। CaCO3 का बना हुआ है। और जैसे ही आपने प्रिज्म से पास करा, तो ये नॉर्मल लाइट जो किसी भी डायरेक्शन में भाग रही थी, अब इसके वाइब्रेशंस फिक्स हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। इट वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन। और अब ये लाइट जिसके वाइब्रेशंस डायरेक्शन फिक्स हो गया, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसकी जान है, इसके बिना ये टॉपिक है ही नहीं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट से ही चेक करा जाता है कि यार कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा दे, मान लो ये कंपाउंड है, ये मार्कर एक कंपाउंड है, इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट आकर टकराती है और विदाउट मूवमेंट ट्रांसफर हो जाती है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लू कलर का पेन, ये दूसरा कंपाउंड है, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट टकराती है, स्ट्राइक करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चली जाए, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऐसे ही कंपाउंड्स को हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। तो मान लो कि ये जो लाइट है ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्ट्राइक कर गई, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्ट्राइक करके या तो इसका मूवमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, या इसका मूवमेंट हो सकता है क्लॉकवाइज। अगर लाइट का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो इसे लीवो रोटेटरी कहेंगे, और राइट साइड क्लॉकवाइज होता है तो डेक्स्ट्रो। अभी कुछ नहीं लिखना, ना लीवो लिखना है ना डेक्स्ट्रो लिखना है। फिलहाल आपको जो देखना है वो आपको बस ये देखना है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो अगर ये समझ में आ गया है, तो क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक में बड़े एग्जांपल्स लिखना है, स्पेस ज्यादा चाहिए रहेगा, मुझे रब करना पड़ेगा। आप फिलहाल इतना नोट कर लो, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? नॉर्मल लाइट हैविंग वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, बट व्हेन नॉर्मल लाइट पास थ्रू निकोल प्रिज्म, इट कन्वर्ट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट which is having vibration in a single direction। तो दोस्तों इसे जल्दी से नोट करो, बना लो। अगले टॉपिक के लिए मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, मैं सिर्फ करने वाला हूं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो बेस है यार, लेकिन इस बेस पे आगे जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें समझ में आ गया, ऐसी लाइट जिसका वाइब्रेशन सिंगल डायरेक्शन में हो। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दे मस्ट कंटेन चिरल कार्बन
इनमें किरैल कार्बन होना चाहिए। नाउ व्हाट इज किरैल कार्बन, मैं आपको बताने वाला हूं। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनएनशियोमर्स होते हैं। अब ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं, सीधी डेफिनेशन है, 12th बोर्ड की, बहुत बार पूछा है। राइट अ नोट ऑन इनएनशियोमर्स, तो मैं आपको सब समझा रहा हूं। सबसे पहले आते हैं किरैल कार्बन। किरैल कार्बन का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड, ऑल 4 बॉन्ड फॉर्म्ड विथ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ते हैं तो उसे हम किरैल कार्बन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप लाइक ए, बी, एक्स, वाई। तो मैं आपको बता रहा हूं दिस कार्बन इज कंसीडर एज, ये वाला जो कार्बन है ये किरैल कार्बन है। और किरैल कार्बन वाला कंपाउंड कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होता, दे आर एसिमेट्रिक। तो ये हमेशा होते हैं दे आर एसिमेट्रिक कंपाउंड। एंड जो एसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जो एसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर किसी कार्बन के बॉन्ड 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से जुड़े हैं तो वो कार्बन किरैल कार्बन है। एंड दिस एंटायर कंपाउंड इज कंसीडर एज किरैल कंपाउंड। किरैल कंपाउंड आर एसिमेट्रिक एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब किरैल कंपाउंड तो समझ में आ गया। किरैल कंपाउंड होगा तभी एनेंशियोमर होगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, देखो। क्या ये सेंट्रल कार्बन किरैल कार्बन है? तो आपका आंसर आएगा डेफिनेटली ये किरैल कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। ऊपर COOH है, राइट साइड OH है, नीचे CH3 और पीछे हाइड्रोजन है। दिस कार्बन इज किरैल कार्बन। किरैल कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड डेफिनेटली एसिमेट्रिक होता है। और किरैल कार्बन वाले कंपाउंड को जब आप मिरर में देखते हो तो ये ओरिजिनल इमेज है, इसकी मिरर इमेज इससे अपोजिट होगी। कैसे अपोजिट होगी मैं आपको बता रहा हूं। देखो यार, इन्हें ऊपर नीचे वाले को तो अपोजिट नहीं करेंगे, लेकिन जो राइट साइड OH दिख रहा है वो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन दिख रहा है वो राइट साइड आ जाएगा। तो अगर मैं मिरर इमेज को ओरिजिनल पे रखता हूं तो ओरिजिनल इमेज उससे कवर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैं अपने हाथ को मिरर में देखता हूं तो उसकी इमेज ऐसी आएगी, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज को जब मैं ओरिजिनल पे रखता हूं तो ओरिजिनल इमेज ढक नहीं रही है, सुपर इंपोजेबल नहीं हो रही है। ऐसे कंपाउंड जिनकी ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजेबल हो, ओरिजिनल एंड mirror image are non superimposable। ऐसे कंपाउंड जिसकी ओरिजिनल और मिरर इमेजेस डिफरेंट हो तभी वो नॉन सुपर इंपोजेबल होती हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें किरैल कार्बन भी होता है उन्हीं को हम कहते हैं इनएनशियोमर्स। Enantiomers are those compounds which contain chiral carbon. Their original and mirror images are non-superimposable. Therefore, they are called enantiomers, and the phenomenon is known as enantiomerism. इस प्रोसेस को enantiomerism कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। enantiomer में आप जब डेफिनेशन लिखोगे तो आप यही लिखना कि they contain chiral carbon, they are asymmetric, Their original and mirror images are non-superimposable। सिंपल सी बात है, ये टर्म बहुत काम आने वाली है, non-superimposable। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं काफी कम स्पेस में मैं आपको कवर करवा दूंगा। क्या इसमें किरैल कार्बन है? बिल्कुल किरैल कार्बन है। इट मींस क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये लाइट को रोटेट कराएगा कहां, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो मैं आपको बता रहा हूं, लाइट का रोटेशन बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल कार्बन दैट इज किरैल कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स को देखो। लाइट का मूवमेंट जब होता है तो लीस्ट एटॉमिक नंबर वाले एटम से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले एटम की तरफ जाता है।
लीस्ट है सबसे कम एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, चलो इसे नंबर 1 दे देता हूं। इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का है, ऊपर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन है। प्रॉब्लम आएगी कि सर नंबर 2 किसे दें, तो नंबर 2 ऊपर वाले कार्बन को देंगे, बिकॉज व्हेन फर्स्ट एटम इज सेम देन वी कंपेयर सेकंड एटम। तो ऊपर सेकंड एटम O है और नीचे सेकंड एटम H है, तो नंबर 2 इसे दे देते हैं। और नंबर 3 सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला ऑक्सीजन है। तो लाइट कहां से रोटेट होगी, 1 2 3, सिंपल है। क्या ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज है। इसे हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डिनोटेड बाय D या फिर प्लस, स्मॉल d लगाओ कैपिटल सब चलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहां पर देखूं तो लीस्ट एटॉमिक नंबर वाला जो है वो हाइड्रोजन है, दैट इज नंबर 1। उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कार्बन है, तो ऊपर भी C नीचे भी C। व्हेन फर्स्ट एटम इज सेम देन वी कंपेयर सेकंड एटम। सेकंड O है नीचे H है, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला O है। फिर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला O है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है कार्बन के, तो हम जब देखेंगे तो लाइट रोटेट होगी फ्रॉम 1 to 3, और इसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को बोलते हैं लीवो रोटेटरी, डिनोटेड बाय L या माइनस, या तो आप L से डिनोट करते हो या फिर माइनस से डिनोट करते हो। तो मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। आप जब इसे एग्जाम्पल में लिखते हो, यही एग्जाम्पल उठा के किरेल में भी लिख दोगे चलेगा, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर किरेल नहीं है तो एनेंशियोमर भी नहीं है, आप इसे नोट कर सकते हो। पढ़ाई को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उस पर मेहनत करना एक टीचर का काम है, और मैं वही कर रहा हूं। मैं सारी चीजों को एक कॉन्सेप्ट से आगे तक के कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। पहले हमने सीखा था और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, चलिए वो थोड़ा अलग था। फिर उसके बाद आता है किरेल और एनेंशियोमर्स कनेक्टेड हैं, और इसी तरह एनेंशियोमर से भी कनेक्टेड है रेसेमिक मिक्सचर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक भी टर्म डेफिनेशन नहीं छोड़नी है। देखो यार होता क्या है, ये लैक्टिक एसिड दिख रहा है आपको, दिस इज लैक्टिक एसिड। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट देयर एक्टिविटीज इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साला दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। वन शोज एक्टिविटी टुवर्ड्स राइट, दैट इज डेक्स्ट्रो, अदर वन शोज एक्टिविटी टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज लीवो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर मान लो मैं एक मिक्सचर तैयार करता हूं जिसमें 50% लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड ले लेता हूं, दिस कंपाउंड 50% एंड दिस कंपाउंड 50% विच इज डेक्स्ट्रो। दोनों अपोजिट नेचर के हैं, डेक्स्ट्रो 50 ले रहा हूं, लीवो 50 ले रहा हूं। तो दोस्तों जब दोनों को बराबर क्वांटिटी में लोगे तो जो मिक्सचर तैयार होगा वो मिक्सचर ना तो डेक्स्ट्रो बचेगा ना लीवो बचेगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसमें इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो लिया जाता है, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो बेसिकली रेसेमिक मिक्सचर क्या है, एन ऑप्टिकली इनएक्टिव mixture contain equimolar dextro and levorotatory compound in 50% एंड 50%। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हमने बराबर अमाउंट में 50% हमने लिया हुआ है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी इन इक्वल अमाउंट। ऐसा मिक्सचर कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दे आर डिनोटेड बाय क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो दोनों ही है तो DL या फिर प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। तो अगर कभी किसी एग्जाम में आ जाए ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लस माइनस लैक्टिक एसिड या व्हाटएवर जो भी कंपाउंड दें,
प्लस माइनस दे दिया किसी कंपाउंड के नाम से पहले या डीएल दे दिया, इट मींस वो कंपाउंड है रेसिमिक मिक्सचर। आपको रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन लिख देनी है। 12th बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए, क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखना अभी आपको शीट में मिलेगा। 2-ब्यूटेनॉल प्लस माइनस, राइट अ नोट ऑन प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल, या फिर Y प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो प्लस माइनस दिख रहा है, मतलब ये प्लस मतलब डेक्स्ट्रो भी है, माइनस मतलब लीवो भी है, और इन दी एंड जहां डेक्स्ट्रो लीवो दोनों होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो दोस्तों यही का यही एग्जाम्पल फिर लिख देना है, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। आप इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक नेक्स्ट पॉइंट और काफी स्पेशल पॉइंट जिसपे SN1 और SN2 दोनों बेस्ड हैं, वो पॉइंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट का नाम है इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। एग्जैक्टली इन्वर्जन का मतलब तो होता है अपोजिट, अपोजिट हो जाना। जैसे अगर ये पेन का कैप अभी लेफ्ट साइड है और ये आगे रिएक्शन करके ये पहुंच गया राइट साइड, दिस इज इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर ये पेन का कैप लेफ्ट साइड है, इसने रिएक्शन करा, प्रोडक्ट बनाया और अभी भी कैप लेफ्ट साइड ही दिख रहा है, दिस इज रिटेंशन। इन्वर्जन में चीजें अपोजिट हो जाती हैं और रिटेंशन में रिटेन रहती हैं। जहां पे जो एटम है, जो ग्रुप है, वो वहीं रहेगा, भले ही उसका अदर पार्ट निकला, कोई दूसरा आ गया। एग्जैक्टली क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है विच कंटेन किरैल कार्बन। आप खुद देखकर बताओ क्या ये कार्बन किरैल कार्बन है? आप देख सकते हो इस कंपाउंड में दिस कार्बन इज किरैल कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। लेफ्ट साइड एक अननोन ग्रुप है जिसे मैं X से डिनोट कर रहा हूं, राइट साइड H है, ऊपर C2H5 और नीचे है CH3। एग्जैक्टली मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम जानते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप निकलता है और दूसरा उससे ज्यादा एक्टिव वाला आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर X को निकालना चाहा, X को निकाल रहा हूं और उसकी जगह लेकर आ रहा हूं न्यू ग्रुप Y। X हटेगा और उसकी जगह Y आएगा, ये तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बॉन्ड था, इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे X पहले जुड़ा हुआ था और अब इसी पर्टिकुलर बॉन्ड पर यहां पर पहले X जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे X की जगह Y आ गया। सारे एटम्स अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, कोई किसी की जगह चेंज नहीं हुई। दिस इज नोन एज रिटेंशन। तो गाइज ये हो रहा है रिटेंशन। ये जो आगे जो रिएक्शन चल रहा है ना यार, ये रिटेंशन कर रहा है, दिस इज रिटेंशन। चलिए आगे देखते हैं वन मोर लॉजिक। मैं X हटा रहा हूं, उसकी जगह Y ला रहा हूं, और एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, हाइड्रोजन जो अभी तक मुझे RHS में राइट हैंड साइड दिख रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और जो X पर्टिकुलर हमारा निकला है उसकी जगह Y आना तो लेफ्ट पे चाहिए था, लेकिन उसकी जगह जो Y आ रहा है वो आ रहा है राइट साइड, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन राइट पे था, वो प्रोडक्ट में लेफ्ट पे आ गया। X लेफ्ट पे था, वो उसकी जगह आने वाला Y लेफ्ट की जगह राइट पर आ गया। दिस इज इन्वर्जन। तो यार ये इन्वर्जन हो रहा है, ये जो हो रहा है ना ये इन्वर्जन हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, रिटेंशन और इन्वर्जन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका नेचर अपोजिट होता है। अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा डेफिनेटली लीवो होगा, अगर एक लीवो है तो दूसरा डेफिनेटली डेक्स्ट्रो होगा। मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन से अपोजिट नेचर वाले प्रोडक्ट बनते हैं। और अगर दोनों प्रोडक्ट 50% बना रिटेंशन वाला और 50% बना इन्वर्जन वाला, देन दिस प्रोसेस नोन एज रेसिमाइजेशन, बिकॉज 50-50 से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा है वहां पर रेसिमाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर रेसिमिक मिक्सचर तैयार होता है। SN1 मैकेनिज्म जो आपने पढ़ा है ना, तो SN1 में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 में 50% डेक्स्ट्रो और 50% बनता है लीवो, अपोजिट नेचर वाले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनते हैं। तो SN1 में होता है रेसिमाइजेशन।
और SN2 जो हमने पढ़ा है, SN2 में सिर्फ और सिर्फ होता है इन्वर्जन। आई होप आपको याद हो, उसका नाम था वेल्डेन इन्वर्जन। तो गाइज अगर 50% A वाला प्रोडक्ट बना, 50% B वाला प्रोडक्ट बना, अकेला B बन गया रिटेंशन, सिर्फ A बना इन्वर्जन, लेकिन अगर दोनों 50-50 बने तो इस प्रोसेस का नाम रेसिमाइजेशन, क्योंकि 50-50 बनने में रेसिमिक मिक्सचर बनता है और रेसिमिक मिक्सचर का बनना कहलाता है रेसिमाइजेशन। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपको दिख रहा है। 12th बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, आप इसे नोट कर सकते हो।